आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें एक बाइसिकल व्हील दिया गया है जिसके अराउंड हमने एक कॉर्ड रैप किया है। व्हील का डायमीटर 1 मीटर है और जो कॉर्ड हमने रैप किया उसके फ्री एंड से हमने 2 kg का एक मास टाई करके रखा है और उसको फिर हम रिलीज़ कर रहे हैं। तो वो हमारा वेट जो है वो 4 सेकेंड में 2 मीटर डाउनवर्ड्स मूव करता है। और व्हील के बारे में कहा गया इसका एक्सेल जो है वो हॉरिजॉन्टल है और व्हील हमारा वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो अगर जी की वैल्यू हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लें तो हमें बताना है कि व्हील का एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में अब देखो, सपोज़ कि हमारा व्हील हो गया और ये वर्टिकल प्लेन में इस हॉरिजॉन्टल एक्सल के अबाउट रोटेट कर रहा होगा। ठीक है, ये इनिशियली तो रोटेट नहीं करेगा, पर अब देखो ये कॉर्ड हमारा रैप्ड है। ठीक है, और इसके इस एंड पे हमारा 2 kg मास टाइड है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको रिलीज़ करें तो उससे क्या होगा कि ये mg इस पे फोर्स लग रहा होगा डाउनवर्ड्स, इस ब्लॉक पे टेंशन अपवर्ड्स लग रहा होगा। और इस व्हील पे अब देखो तो इस व्हील पे भी टेंशन लग रहा होगा। ठीक है, और इस व्हील को अगर आप सेपरेटली देखो तो ये सपोज व्हील है हमारा और इस पे डाउनवर्ड्स टेंशन लग रहा होगा। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा ये हो गया। तो आप देख सकते हो कि व्हील का mg तो इस एक्सिस से पास कर रहा होगा, mg का लाइन ऑफ एक्शन, वेट का लाइन ऑफ एक्शन, तो उसके कारण कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा क्योंकि टॉर्क हमारा r क्रॉस f होता है। और इस केस में व्हील अगर यहाँ से पास हो रहा है और तो आप देख सकते हो वो एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, तो ये r वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा 0। पर टेंशन का आप देखो तो टेंशन इसके टेंजेंट के अलॉन्ग है और r वेक्टर हमारा ये रेडियस हो जाएगा। ठीक है, और दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो टेंशन का टॉर्क जो होगा वो t इंटू रेडियस ऑफ व्हील हो जाएगा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू आई अल्फा। तो आप देखोगे कि सिर्फ अगर ये टॉर्क है तो इसके कारण एक एंगुलर एक्सेलरेशन जनरेट होगा। ठीक है, अब इस ब्लॉक पे आ जाते हैं। ब्लॉक किसी एक्सेलरेशन a से नीचे जा रहा होगा और उसके लिए आप क्या इक्वेशन लिखोगे, एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगर ब्लॉक हमारा एक्सेलरेशन a से जा रहा है तो कॉर्ड का वो पॉइंट जो ब्लॉक के कांटेक्ट में है वो भी एक्सेलरेशन a से नीचे जा रहा होगा। ठीक है, और अगर हम कॉर्ड को इनएक्सटेंसिबल मान लें तो कॉर्ड के किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट रहना है। तो अगर एक पॉइंट एक्सेलरेशन a से जा रहा है तो दूसरा पॉइंट भी एक्सेलरेशन a से जाना चाहिए। ठीक है, तो इनफैक्ट सब पॉइंट आप देखोगे एक्सेलरेशन a से जाना चाहिए। तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा कॉर्ड का इस व्हील से वो भी एक्सेलरेशन a से जा रहा होगा। ठीक है, और अगर हम बोल रहे हैं कि व्हील का एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है तो ये जो व्हील का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा कॉर्ड से उसका एक्सेलरेशन अल्फा आर होगा। ठीक है, तो अल्फा आर उसका एक्सेलरेशन होगा। अब यहाँ पे अगर हम ये एज्यूम करें कि कॉर्ड और व्हील के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, इन दोनों का एक्सेलरेशन यानी ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इनिशियली जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था ये व्हील का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया कॉर्ड के साथ और ये कॉर्ड का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया व्हील के साथ। ये दोनों इनिशियली रेस्ट पे थे। ठीक है, और अगर आप बोल रहे हो कि इनके बीच स्लीपिंग नहीं होनी चाहिए तो इनको कांस्टेंट वेलोसिटी से सेम वेलोसिटी से मूव करना चाहिए। ठीक है, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी v वही इसकी वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो और दोनों का कुछ एक्सेलरेशन है दोनों पॉइंट का, इसका अल्फा आर है और इसका ए है। तो अगर वेलोसिटी हर समय सेम रहनी है तो एक्सेलरेशन को भी सेम रहना पड़ेगा। तो इसके लिए आप बोलोगे अल्फा आर इज इक्वल टू हमारा ए है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो अगर अल्फ़ा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो हमें ए फाइंड करना होगा। उसके लिए हमें इन्फॉर्मेशन है कि 4 सेकेंड में वेट हमारा 2 मीटर मूव कर जाता है। ठीक है, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो यहाँ पे आप कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन का इक्वेशन यूज़ कर सकते हो। उसके लिए हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है 0, डेल्टा एस पता है 2 मीटर्स और डेल्टा टी है 4 सेकेंड्स।
तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन जो था डेल्टा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो अवेलेबल है यूज़ करने के लिए। यहाँ पे यू ए और यू एस और टी हमें पता है, ए यहाँ से निकल सकता है क्योंकि एक अननोन है, और एक इक्वेशन यहाँ पे हमारे पास है टू इज इक्वल टू ये तो ज़ीरो हो गया, और ये कितना हो गया हाफ ए, और टी स्क्वायर की वैल्यू 16 होगी क्योंकि टी की वैल्यू 4 है। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई 1/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसको हम इधर पुट करें तो ए हमारा 1/4 है, और रेडियस हमें गिवन है, इनफैक्ट डायमीटर 1 मीटर है तो रेडियस 0.5 होगी। तो ये अल्फ़ा कितना आ गया 0.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।